Hello bachcho, let's see this question. An aqueous solution containing 1 gram of urea boils at 100.25 degrees Celsius. The aqueous solution containing 3 gram of glucose in the same volume will boil at. Options are 100.75 degrees Celsius, 100.5 degrees Celsius, 100 degrees Celsius and 100.25 डिग्री सेल्सियस। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं बच्चों। और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, ये जो सवाल है बच्चों, ये बेसिकली हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का सवाल है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब एक चीज समझना बच्चों, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि ये डिपेंड करेगी सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, कि सॉल्यूट पार्टिकल आपके पास सॉल्यूशन में कितने हैं उस पर डिपेंड करता है ये। अब आपके पास देखो क्वेश्चन में एक बढ़िया चीज कही गई है कि सेम वॉल्यूम में है ना हमें कैलकुलेट करना है। एक बार 1 ग्राम यूरिया बॉईल कर रहा है और दूसरी तरफ एक्वा सोल्यूशन हमने ग्लूकोज का बना दिया है। अगर आप यूरिया का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट करना चाहें, नंबर ऑफ पार्टिकल बेसिकली, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, गिवन मास जो कि 1 ग्राम है और डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास। तो यूरिया का मोलर मास होता है 60 ग्राम पर मोल। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/60, यानी 1/60 मोल यूरिया प्रेजेंट है आपके पास। ये मैंने कैलकुलेट किया यूरिया के लिए, राइट। अब आप ग्लूकोज का भी कैलकुलेट कर लो। तो ग्लूकोज में जब आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करोगे बच्चों, तो ये आ जाएगा 3 ग्राम गिवन मास डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास जो कि होता है 180 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो यहां से भी ये आ जाएगी बच्चों 1/60। यानी कि यूरिया के केस में और ग्लूकोज के केस में दोनों में नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है। और मजे की बात ये भी है कि ये दोनों नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये दोनों डिसोसिएट भी नहीं होंगे। यानी 1/60 मोल पार्टिकल यूरिया के हैं अगर सोल्यूशन में, तो उस सेम वॉल्यूम में 1/60 मोल पार्टिकल ग्लूकोज की भी है। तो जब पार्टिकल का नंबर सेम है, सेम नंबर ऑफ पार्टिकल है, सेम नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है, दोनों के दोनों नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो डिसोसिएशन का तो कोई चांस ही नहीं है। तो सेम नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए क्या होगा, सेम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व होगी, सेम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो अगर हमारा यूरिया वाला सोल्यूशन 100.25 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल कर रहा था, तो ग्लूकोज वाला सोल्यूशन भी 100.25 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉईल करेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा ग्लूकोज वाले सोल्यूशन का बच्चों, वो हो जाएगा 100.25 डिग्री सेल्सियस। So correct answer is option 4. I hope you understood this well. All the very best.